कुछ चर्च के लोग और ईसाई बने लोग कहते हैं कि 5वीं अनुसूची और CNT SPT। अरे भैया, जल जंगल ज़मीन का लड़ाई तो भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के हम लोग भी लड़ रहे हैं। खूंटी में तो भैया कोई कॉरपोरेट घराना तो वहाँ क्या कहेंगे, बड़ा बड़ा तो फैक्ट्री नहीं खोला है, वहाँ तो सबसे ज़्यादा चर्च के पास ज़मीन है। सर, तोरपा जैसा क्षेत्र में एकड़ों एकड़ ज़मीन ईसाई मिशनरियों के पास आना चाहूँगा। आने वाला समय में ग्राम प्रधान से भी उन लोगों को हटाएंगे। ईसाई बने लोग खुद में भ्रम है कि हम ईसाई हैं कि आदिवासी हैं। आने वाला समय में अब हम लोग आर का या पार का लड़ाई लड़ने जा ईसाई बने लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देंगे। अरे जब तक डिलिस्टिंग कानून नहीं बन जाएगा जीतेंगे तब तक हमारा लड़ाई चलता रहेगा। ईसाई बनाइएगा, गांव का गांव खत्म कर दीजिए। कार्तिक उरांव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मांतरितों को ST से बाहर करना होगा। जोहार, आज जनजाति सुरक्षा मंच का बैठक हुआ जिसमें से पूरे जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद थे और रांची जिला के कई प्रखंड से भी मौजूद थे और लोहरदगा और बोकारो जिला के जिला संयोजक भी मौजूद थे और आगे की रणनीति बनी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे जनजाति सुरक्षा मंच के, क्या टास्क मिला आप लोग का? जी, उन्होंने कहा है कि 24 दिसंबर के रैली के बाद पूरे देश भर में यह माहौल उठा है कि जो भी धर्म परिवर्तन कर लिए हैं उन लोगों का डिलिस्टिंग होना तय है। उन्होंने यह आश्वस्त किया है और आने वाला जो समय है दिल्ली में भी बड़ा एक कार्यक्रम होना है, उसका भी तैयारी चल रहा है। आदिवासियों में कन्फ्यूजन चल रहा है। आप बोलते हैं कि रोहतासगढ़ से आदिवासी और मुंडाओं का सृजन हुआ, कुछ लोग तो सेतासिरी से हुआ, कई जगह पर लोग बोल रहे हैं। आखिर वास्तविक में आदिवासियों का उद्गम स्थल किसे माना जाए? देखिए, झारखंड मुंडाओं का, झारखंड जो हम अभी बोल रहे हैं वर्तमान में, ये मुंडाओं ने ही उरांव लोगों को जगह दिया। तो हमारा जो हम उरांव हैं, तो हमारा जो सृजन अगर अपने आप को उत्पत्ति का स्थल मानते हैं तो रोहतासगढ़ है। इसका साक्षात प्रमाण है। वहाँ पे करम का पेड़ है, वहाँ हमारे लोगों ने शासन प्रशासन चलाया। वहाँ से हम लोगों को जब मुस्लिम आक्रांताओं ने जब हमारा जो महिलाओं ने वेशभूषा के साथ लड़ाई लड़ा, वहाँ 3 बार हराया। जब चौथा में नहीं सका, उसके बाद हम लोगों ने झारखंड को आकर के यहाँ पे जो है झारखंड को और जो है अच्छा से हम लोग बनाए। तो कुछ लोगों का कहना कि सुत्याम्बेगढ़ जो सुत्रा मुंडा का जो धर्मस्थली है, वहाँ से पूरे देश में मुंडा या आदिवासियों का तितर बितर हो गया, क्योंकि यहाँ भी कुछ वैसा ही स्थिति बनी थी। तो कैसे माना जाए? आप वहाँ उद्गम स्थल बोलते हैं, यहाँ से फिर पूरे देश में बिखरते हैं। ये कैसे एक जगह, एक बात दो जगह कैसे होगा? नहीं, रोहतासगढ़ से आने के बाद यहाँ पे मुंडाओं का शासन चला और आपने सही कहा कि सुत्याम्बेगढ़, उन्होंने महाराजा मदरा मुंडा ने राजकाज चलाया। महाराजा मदरा मुंडा ने ही अलग अलग जातियों को अपने राजपाट के लिए व्यवस्था दिया। हम लोगों पर राज करने के लिए व्यवस्था नहीं दिया। हम लोगों ने वहाँ से आने के बाद अपना ऐसा भी नहीं है, आज मुंडाओं का ही संस्कृति परंपरा को उरांव ने एक्सेप्ट किया। ऐसा कहना है कि अगर डिलिस्टिंग होता है, और पहला तो कहना है डिलिस्टिंग किसको कीजिएगा जबकि ये नहीं है, दूसरा अगर डिलिस्टिंग होगा तो यहाँ आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, उन लोगों को यह ध्यान में होना चाहिए कि जनजाति सुरक्षा मंच लगातार यह मांग कर रहा है कि आज तक देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना। कोई कानूनी, हम लोग कानून बनाने का मांग कर रहे हैं और कानून का नाम हम लोग दिए हैं डिलिस्टिंग कानून, कि ये कानून बने कि जो भी धर्म परिवर्तन कर लिया है उनको ST का लाभ नहीं मिले। भैया, अब उन लोगों से पूछा जाए कि वो लोग इसके लिए तैयार है कि नहीं। एक कानून तो बने ना। अब कौन सा कानून बने वो लोग पूछेगा ना, तो उसके लिए है डिलिस्टिंग कानून। लोग तो सरना कोड के मांग करिए, कानून बना ही रहे सरना कोड के लेकर। देखिए, सरना कोड हम बता देना चाहेंगे, एक्चुअली में यहाँ पूरे देश भर में अलग अलग विषय चल रहा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम बताना चाहेंगे कि जनजाति सुरक्षा मंच और केवल झारखंड का ये मुद्दा डिलिस्टिंग नहीं है।
जो लोग झारखंड में रांची में एक मोहल्ला में बैठ कर के हम लोग पे आरोप लगाते हैं कि ये रांची में लोग ऐसा करे वैसा करे, मैं बताना चाहूँगा कि 22 राज्यों में रैली हुआ, अभी हम लोग दिल्ली में भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे। ये देश का विषय है, उसमें हम झारखंड में भी आदिवासी रहते हैं तो हम लोगों को उसको सपोर्ट करना होगा। आपको तो आदिवासी मान ही नहीं रहे हैं, आपको तो हिंदू मान रहे हैं उन लोग। भैया हिंदू के ही श्रेणी में आदिवासी लोगों को रखा गया है, उन लोगों को जितने भी अनुच्छेद हैं सबको पढ़ना होगा। 341-42 से पहले 341 को भी पढ़ना होगा और उसके बाद जितना मेरा रूढ़ी प्रथा विधि विधान 13 जो भी धारा है 13(3) का में क्या कहता है, अगर मान के चलिए जितना भी चीज़ हमारा जो हक अधिकार दिया गया है अगर लोग उनको भी पढ़े। और मैं आपके माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूँ, कुछ चर्च के लोग और ईसाई बने लोग कहते हैं कि 5वीं अनुसूची और CNT SPT, अरे भैया जल जंगल ज़मीन का लड़ाई तो भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के हम लोग भी लड़ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमारा अतिक्रमण हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग को बचाना ही चाहिए, लेकिन 5वीं अनुसूची क्षेत्र में CNT SPT एक्ट का उल्लंघन करके खूंटी में तो भैया कोई कॉरपोरेट घराना तो वहाँ क्या कहेंगे बड़ा तो फैक्ट्री नहीं खोला है, वहाँ तो सबसे ज़्यादा चर्च के पास ज़मीन है। सर्वे में देखें ना भाई क्या तोरपा जैसा क्षेत्र में एकड़ों एकड़ ज़मीन ईसाई मिशनरियों के पास है क्या? CNT SPT एक्ट का लोग बात करता है करने वाला मैं देख रहा था, कोई बारला मैडम थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि CNT SPT का एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। तो भैया हो रहा है तो चर्च के पास ज़मीन है तो उसका वापस कब दिला रहे हैं, ये भी बात कीजिए ना। मैं बताना चाहूँगा जनजाति समाज जान चुका है अपना हक अधिकार को। अब ईसाई जो बन गए हैं, अब रहिए ना भैया, अनुच्छेद आपको 25 आपको ईसाई बनने का स्वतंत्र दे रहा है, लेकिन 342 का जो हमारा हक है 5वीं अनुसूची ईसाइयों के लिए नहीं बना है। ईसाई बने लोगों को अब हम बताना चाहेंगे कि 5वीं अनुसूची पेशा कानून हम मूल आदिवासियों के लिए जो रिजर्व जो हम लोग को मिलना चाहिए, और जो क्या कहेंगे रूढ़ी प्रथा विधि विधान जन्म से मृत्यु तक को जो मान रहे हैं उसके लिए है, ना कि ईसाई बने लोगों के लिए। और मैं बताना चाहूँगा आने वाला समय में ग्राम प्रधान से भी उन लोगों को हटाएंगे। और दूसरा चीज़ है कि वो लोग बहुत बोलता है कि चुनाव किसको ग्राम प्रधान से हटाइएगा? ईसाई बने लोगों को, उन लोगों को अब हटना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यवस्था हमारे लिए है, मूल जनजाति के लिए है, जो मेरा रूढ़ी प्रथा विधि विधान को मानता है, जो मेरा पहान व्यवस्था को अब बता दीजिए, उन लोग बोलता है कि शनि उराव सोमा उराव का डिलीटिंग होना चाहिए। तो उन लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ भैया हम अपने ही रीति रिवाज में चल रहे हैं, अब नहीं चल रहे हैं तो हमको प्रूफ कीजिए ना। और जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं उनका हम प्रूफ कर देंगे। आपको बता रहे हैं कि आपके घर में झंडा है, मंदिर है, तो आप कैसे आदिवासी हो गए? मेरा गांव में देवी मंडई है भैया, हम अब शनि उराव ने देवी मंडई को स्थापित किया था क्या? ईसाई बने लोग तो मेरे प्रसाद को भी नहीं खाते हैं, उल्टा आरोप हम पर लगाते हैं कि हम लोग बांट रहे हैं। भैया ईसाई बने लोग खुद में भ्रम है कि हम ईसाई हैं कि आदिवासी है। एक व्यक्ति 2 स्टेटस नहीं रख सकता है, धर्म बदलने के साथ ही वो अल्पसंख्यक भी हो गए। इस चीज़ को उन लोगों को जानना होगा। और मैं बताना चाहूँगा आने वाला समय में अब हम लोग आर का या पार का लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और लोग बहुत बोलता है कि चुनाव, मैं बताना चाहूँगा ऐसे ही अगर हम लोग आंदोलन करते रहे तो ये लोग विधानसभा हो या लोकसभा हो हम लोग रोकेंगे। हम लोग किसी को भी ईसाई बने लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देंगे। आप लोग का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद झारखंड में तुरंत आप लोग डिलिस्टिंग की बात किए और यहाँ पर माहौल बांटने के कर दिए आदिवासियों को। ऐसा है ना भैया, 27 नवंबर को भी रैली हुआ था, हमारा आंदोलन लगातार चलेगा, कोई भी साल हो। मैं बताना चाहूँगा वैसे लोगों को, छत्तीसगढ़ में कल रैली हो रहा है, अब वहाँ सरकार आ गया, मतलब एगो बात की बात है कि वहाँ पर सरकार आ गया होने से हम लोग को आंदोलन ही नहीं करना चाहिए। कि सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, हमारा जब तक डिलिस्टिंग कानून नहीं बन जाएगा, जितने भी धर्मांतरित लोग अपने क्या कहेंगे हमारे हक जो खा रहे हैं उनसे वंचित नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा लड़ाई चलता रहेगा। कोनो हम लोग क्या कहेंगे अन्य संगठन जैसा नहीं है कि 4 दिन आंदोलन किए हम लोग मटिया। 2006 से ये आंदोलन चल रहा है और उसका 2006 में चुनाव था क्या? इन लोगों को सोचना होगा। हमारा जनजाति सुरक्षा मंच जब से गठन हुआ है उसका मूल उद्देश्य यही है कि जो धर्म बदल लिया है भैया बदलिए ना, हम रोक भी नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन गलत तरीके से हमारे लोगों को आप ईसाई बनाइएगा, गांव का गांव ख़त्म कर दीजिएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिचय दीजिए।
मेरा नाम हुआ सनी उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच के झारखंड प्रदेश के युवा संयोजक। सबको जोहार।